नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का रियल का चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रियल और आज जो है हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर हीरोन्स फार्मूला के बारे में। अब ये चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है आता है। हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर की सारी डिटेल्स आप लोगों को समझाने की। चलिए शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर हीरोन्स का ये फॉर्मूला हमें पढ़ना क्यों है, आखिर उसकी जरूरत क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें एक एंगल जो था 90 डिग्री का होता था। तो इसके अंदर हमें बात बताई गई थी कि जो एरिया होता है उसका जो फॉर्मूला था हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल मेरी साइड में देख पाए तो यहाँ पे मैंने बता रखा है ये बेस है, इधर ये परपेंडिकुलर है जो कि यहाँ पे हाइट की तरह काम करेगा, और यहाँ पे एक हाइपोटेनियस है, मतलब कि कर्ण है। तो यहाँ पे आप आधार गुना ये ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाते थे और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते थे। अगर ये ट्रायंगल आप थोड़ा सा बढ़ा भी थे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे हाइट और बेस पता है, ठीक है, अगर आपको हाइट और बेस पता है तब भी आप इससे सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ले लीजिए या फिर इक्विलेटरल ले लीजिए। इक्विलेटरल की बात कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। इक्विलेटर अगर ट्रायंगल के हम ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर हम क्या करते थे कि √3/4 a² का फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व कर लिया करते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हीरोन्स का फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये सबके अंदर हाइट और बेस जो था वो इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे क्या करा, इन लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया जिसके अंदर हम सारे के सारे किसी भी साइड वाले एंगल को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अगर हाइट नहीं दिया होगा तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस चक्कर से हीरोन्स ने एक अपना ऐसा फॉर्मूला दिया था जिसके अंदर यहाँ पे आपको हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बेस की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आप 3 साइड से ही ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, चाहे वो ट्रायंगल कोई सा भी हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, कोई सा भी ट्रायंगल हो, आप उसका एरिया निकाल पाएंगे। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को फॉर्मूला क्या था और कैसे आपको करना है। तो बात करते हैं हीरोन्स के फॉर्मूले की, आखिर ये फॉर्मूला आपको समझाना क्या चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हमने एक साइड ले ली है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया है। ट्रायंगल्स के अंदर मैंने यहाँ पे साइड डिफाइन किया, जैसे ए से लेके बी तक को हमने ए तक लिया है, ए से लेके सी तक को हमने बी तक लिया है, और बी से लेके सी तक को हमने सी डिस्टेंस यहाँ पे माना है। तो अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारा रेफर कर लिया है। जो बच्चे हमारे साथ नोट्स बना रहे हैं उनका वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को बना सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए दोबारा से उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पेरीमीटर यहाँ पे पी निकालना पड़ता है। अब पी निकालने के लिए पेरीमीटर का पता है कि आपको होता है बाउंड्री पे चलना। जैसे ये बच्चा यहाँ से ए गया, फिर बी गया, फिर सी गया, तो पेरीमीटर होता है a + b + c। सबसे पहले आप यहाँ पे पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर निकालने के बाद आपको निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, उसका आधा होता है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो आप a + b + c जो आपने निकाला था, आपने उसको क्या कर देना है, आधा कर देना है, तो ये आपके यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। अब आता है आपका मेन चैप्टर का मेन टॉपिक, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या बोलता है कि आपने जो यहाँ पे s निकाला है, यहाँ पे पहले रूट कीजिए, s निकालिए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके s - a, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके s - g ब्रैकेट क्लोज, फिर s - c ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया आपका √SS - a, s - b, s - c। इससे आपका किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, बस आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो यही एक फॉर्मूले पे ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। पहले जो रिड्यूस्ड सिलेबस भी हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेज हटा दी है, लेकिन हमें जो पढ़नी है लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से चलना है NCERT के, तो वहाँ पे बहुत सारा जो है ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनने वाले, और बाकी की एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ एक एक्सरसाइज के अंदर ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि आपको एक डायग्राम दिया गया है, और यहाँ पे बोलता है कि जो साइड A है वो आपको यहाँ पे 11 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप सबसे पहले गिवन में जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जिस स्टेप में दी जा रही है, हम वैसे करेंगे तो डेफिनेटली आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे, आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन लिख दिया है मैंने, इंग्लिश हिंदी दोनों के हिसाब से लिखा हुआ है। हिंदी वाले बच्चे बस हिंदी में लिख देंगे साइड में, और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख देंगे। तो साइड्स आपको दी है पहले 11 सेंटीमीटर, बी आपको दिया है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, सी आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ना पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर जो है यहाँ पे दिया गया है आपको 32 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर अपने वेबसाइट में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन को कॉपी भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का मैं सीधा सॉल्यूशन यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप मेरी बगल वगैरह वीडियो में भी देख पाएंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को सिर्फ गिवन है। हमें क्या गिवन नहीं है, हमें तीसरी साइड यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन उसकी जगह उसने हमें पेरीमीटर यहाँ पे दे दिया है। तो आप यहाँ पे सी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सी आप ऐसे निकालेंगे यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन मार्क दिया गया था,
आप सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, तो 32 सेंटीमीटर बाय 2 करेंगे और यहाँ पे 16 सेंटीमीटर आप लोगों का सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर आने के बाद यहाँ से आप निकाल लेंगे इसका अलग, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, सी निकालने के लिए क्या करना है आपको, 32 सेंटीमीटर में से पहले 11 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि टोटल मिला के पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो घटाएंगे यहाँ पे, तो ये उठ जाएगा आपका 2 है, ठीक है। 32 में से 11 आप जब घटाएंगे तो आ जाएगा 21, और 21 में से आपको क्या घटाना है, 8 घटाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ट्रायंगल्स के एरिया का, जो कि हमें बताया गया था हीरोन्स के हिसाब से, क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप चाहो तो साइड में सब चीज़ें अलग अलग सॉल्व करके पहले से ही रख सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इक्वल टू करके यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। जैसे एस आपको दिया गया था ना 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे, सेंटीमीटर आ जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद आपको दिया था एस, तो फिर से 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, माइनस ए जो है आपको दिया है 11 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर से आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, माइनस बी आपको दे रखा कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर आपको दिया है एस फिर से 16 सेंटीमीटर, और सी आपको दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर, जो अभी हमने सॉल्व करके निकाला है, ठीक है जी। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप सेंटीमीटर भी चेक कर लीजिए कितने सेंटीमीटर हुए टोटल। देखिए 1 सेंटीमीटर ये रहा, इसको सॉल्व करेंगे एक और मिलेगा 2, 1 सेंटीमीटर यहाँ मिलेगा 3 और 1 सेंटीमीटर मिलेगा यहाँ पे 4, तो सेंटीमीटर की पावर 4 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आप घटा देंगे, 16 में से 11 गया 5, इधर आप घटा देंगे 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे आप घटा देंगे 16 में से 13 आपको घटाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं सब एक साथ ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लूँगा सेंटीमीटर की पावर 4, ठीक। अब इसी के आगे मैं से सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो नीचे कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ज़्यादा बोर्ड कंज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको आगे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आप लोगों के पास 8 × 2, इसको लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 अलग है, इधर 8 अलग है, इधर 3 अलग है, ठीक है। 8 × 2 करके मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है, 5 ऐसे उतार दिया है, 8 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, और सेंटीमीटर की पावर 4 यहाँ पे है। आगे जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे ये वाला 8 और ये वाला 8 क्या है, कॉमन है, तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 8 तो बाहर आ गया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ये बचेगा 5 3 × 15, ठीक है, और 15 2 × 30, तो ये लगभग 30 जो है अंदर बच जाएगा। लेकिन सेंटीमीटर की पावर जो 4 थी, वहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका बाहर आ जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पेयर बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप पेयर बना पाएंगे तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।